YouTube एक झूठ है जो आपको सालों से सर्व किया जा रहा है। यू वॉन्ट मेक मनी ऑन YouTube जब तक आप सच्चाई को अनकवर नहीं कर लेते हो, एंड फॉर दैट आपको महीनों एंड सालों लग जाने वाले हैं। 2 साल पहले 2022 में जब मैं गेम खेलता था तब मैंने ये वीडियो बनाया था जिसमें मुझे 4.5 लाख से ऊपर व्यूज मिले, और इसमें टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, $106। मतलब आज के टाइम के अकॉर्डिंग 8,950 रुपए, जो कि 2022 में और भी कम था क्योंकि उस टाइम पे इंडियन करेंसी का वैल्यू इतना गिरा नहीं था, 70 समथिंग को चल रहा था। 10 महीने पहले बनाया गया ये वीडियो देखो, इसमें कितना व्यूज आया, करीबन 2.5 लाख, और इसमें कितने डॉलर बने, 72 समथिंग, मतलब 6,000 रुपए समथिंग। मोस्ट ऑफ दी लोग आज अपने करियर को बिल्ड करने के बारे में सोचना शुरू कर चुके हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब के थ्रू वो अपने स्टडीज को छोड़ रहे हैं, कॉलेज से ड्रॉप आउट कर रहे हैं, जॉब्स को क्विट कर रहे हैं जस्ट टू फोकस ऑन यूट्यूब, ये अज्यूम करके कि बहुत जल्द वो बहुत सारा पैसा कमाना शुरू कर देंगे और एक मल्टी मिलियनियर बन जाएंगे। बट रियलिटी उन्हें बहुत तेजी से हिट करता है जब उन्हें यह पता चलता है कि इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट बॉल गेम। अगर आप सोचते हो यूट्यूब आपको रिच बना देगा तो आप सरप्राइज हो जाओगे ये सुनकर। आप सब उन क्रिएटर्स को देखते हो जो मिलियंस में व्यूज लेके आ रहे हैं, ब्रांड डील्स कर रहे हैं और अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे हैं। बट सच्चाई ये है कि वो सिर्फ एक बर्फ के पहाड़ की चोटी है जो आपको दिखता है। देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ क्रिएटर्स जो इस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं और बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट स्टिल बहुत ज्यादा नहीं कमा पा रहे या फिर कुछ भी नहीं कमा पा रहे। बैक इन 2019 जब मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन जर्नी शुरू किया था, आई विश कि मुझे उस टाइम पर ये सब चीजें पता होता, बट आई वॉज जस्ट अ रैंडम क्रिएटर लाइक अदर्स ट्राइंग टू डू सो मेनी थिंग्स टुगेदर। जैसे कभी गेमिंग कर लिया, कभी कॉमेडी कर लिया, जो कि मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता था। मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई किया ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा व्यूज लेकर आ सकूं और उससे यूट्यूब एडसेंस के थ्रू कुछ पैसे कमा सकूं। पर आज के टाइम मुझे पता है आपको व्यूज पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है पैसा कमाने के लिए। पीपल आउट देयर आर मेकिंग क्रेजी मनी हु आर नॉट इवन हैविंग लैक्स और मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स और इवन व्यूअर्स। एंड कुछ लोग तो ऐसे भी है जो लैक्स में जिनके सब्सक्राइबर्स हैं उनसे भी कई ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। एंड अगर आप आज अदर रैंडम क्रिएटर्स की तरफ वीडियोस बना रहे हो जैसा मैंने किया था 2019 में, देन माय फ्रेंड इट्स 2025। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग बिग टू हैपन लाइक दिस। आपको एक विजन चाहिए और एक मिशन चाहिए जो आपका चैनल कन्वे करेगा आपके व्यूअर्स और आपके ऑडियंस को, जिससे आप एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। YouTube अब वो प्लेटफॉर्म नहीं रह गया जहां पे आके आप कुछ वीडियोस बना दोगे और फिर पैसे कमाना शुरू कर दोगे और फिर आप सेटिस्फाइड हो जाओगे। यहाँ हर वक्त एक अनसर्टेनिटी काम करता है, एक डाउनफॉल होता है और भी बहुत सारी चीजें। सच तो ये है कि YouTube के पैसे को लेकर एक बहुत ही मैसिव मिसकंसेप्शन है और बहुत सारे नए क्रिएटर्स जो अल्टीमेटली निराशा ही हाथ में लेकर जाते हैं इसकी वजह से। मैं इस प्लेटफॉर्म पर पिछले कुछ सालों से काम कर रहा हूँ एंड आई हैव गर्न्ड इनफ एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल्स एंड ऑफ कोर्स मनी एज वेल। ऑल्सो पिछले 1 साल से मैं इंस्टाग्राम पर भी कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ जहां पर सिग्निफिकेंटली मैंने एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी भी बिल्ड कर लिया है। इसलिए मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक मैं आपको वो सारी स्ट्रेटेजीज रिवील करूंगा जो एक्चुअली में काम करता है पैसा कमाने के लिए। बट उससे पहले आपको कुछ रियलिटीज को समझना पड़ेगा जो मोस्टली लोग इग्नोर कर जाते हैं। यू मेकिंग यूट्यूब एडसेंस योर प्राइमरी गोल विच यू शुड नॉट। ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये रहता है कि 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद तो भाई मजे ही मजे, स्टेडी इनकम आना शुरू हो जाएगा, मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा और हम खूब पैसा कमाना शुरू कर देंगे। बट ऐसा नहीं है। इवन तो आपका चैनल मोनेटाइज भी हो गया लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक आप कॉन्सिस्टेंटली लार्ज नंबर में व्यूज नहीं ला पा रहे। नए और छोटे चैनल्स के लिए एड रेवेन्यू अक्सर बहुत कम ही होता है। जस्ट थिंक अबाउट इट, आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो गया लेकिन उसके बाद भी आप पर 1000 व्यूज के कुछ ही पैसे कमा पा रहे हो आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन स्क्रिप्टिंग, फिल्मिंग, एडिटिंग एंड ऑल्सो कॉन्सिस्टेंटली पोस्ट करने के बाद। कुछ क्रिएटर्स ऐसे होते हैं जिनके वीडियोस पर बहुत ही लो पेइंग एड्स आते हैं जिसकी वजह से उनका CPM इफेक्ट होता है। CPM मतलब कॉस्ट पर 1000 व्यूज, जो कि वाइडली वेरी करता है कंट्री वाइज और स्टेट वाइज भी। जिन कंट्रीज में एड्स के लिए बहुत ही कम पे किया जाता है लाइक इंडिया, वहां पर क्रिएटर्स भी बहुत ही कम रेवेन्यू जनरेट करता है एज कम्पेयर टू दोज कंट्रीज जहां पर बहुत हाई पे किया जाता है एड्स के लिए। ऑल्सो रेवेन्यू टिपिकली हायर चला जाता है जब कोई फेस्टिवल आ रहा होता है या फिर कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा होता है, लेकिन बाकी अदर टाइम्स पर यह बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है। यहाँ पर निश एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सिमिलर व्यूज आपके जैसा ही किसी और को भी मिल रहा है लेकिन वो आपसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज निश। किसी क्रिएटर को पर 1000 व्यूज पर $2 से $3, $4 तक भी कभी कभी मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स होते हैं जिनको $0.25, $0.30 या फिर मैक्स टू मैक्स $0.50 ही मिल पाता है पर 1000 व्यूज का। एक फाइनेंस क्रिएटर या टेक क्रिएटर को 1 लाख व्यूज पर जितना रेवेन्यू मिल रहा है, एक गेमर या कॉमेडी क्रिएटर को उसका 1/3 भी मिलना मुश्किल होता है। और ये इसीलिए होता है क्योंकि फाइनेंस और टेक कैटेगरीज में ब्रांड्स जो होते हैं वो बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ की ऑडियंस का जो क्वालिटी है
वो हमें बेटर मिलेगा एज कम्पेयर टू दोज वीडियोस जो गेमिंग या कॉमेडी रिलेटेड होता है, क्योंकि वहां पर ऑडियंस बहुत ही मिक्स्ड अप होता है। एंड अगर आप कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचो, दे आर डूइंग नथिंग रॉन्ग, क्योंकि उन्हें चाहिए अपना बेनिफिट, अपना प्रॉफिट। सो इसीलिए वो वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां से उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। इसीलिए एक क्रिएटर जो ऐसे निश पर है जहां पर आरपीएम बहुत हाई है, मतलब रेवेन्यू पर माइल, जिसमें 20,000 व्यूज भी अगर उसको मिल रहा है तो वो एक डिसेंट अमाउंट जनरेट कर पा रहा है एज कम्पेयर टू दोज वीडियोस जो एंटरटेनमेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और सच बताओ, ये बात ना यूट्यूबर्स को बाद में जाके एहसास होता है, क्योंकि पहले तो वो बस मोनेटाइजेशन को ऑन करने के लिए दौड़ते भागते, उनको जोश बहुत ज्यादा लगता है कि हाँ भाई चलो मोनेटाइजेशन ऑन कर लेते हैं। बट जब उनको ये सच्चाई पता लगती है कि यार यहाँ पे रेवेन्यू होता ही नहीं है कुछ, हम तो कुछ कमा ही नहीं पाएंगे अच्छे खासे, क्योंकि इतना कम रेवेन्यू होता है जनरेट, स्पेशली जब वो कुछ ऐसे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हर कोई टेक क्रिएटर नहीं बन सकता है, हर कोई फाइनेंस क्रिएटर नहीं बन सकता है। इन सब के लिए थोड़ा ज़्यादा पैसा भी लगता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, और ऊपर से फाइनेंस में जाने के लिए आपको नॉलेज भी चाहिए होता है पहले। और मैक्सिमम लोग जो अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसीलिए वो फुलफिलमेंट उनको हासिल नहीं हो पाती है थ्रू रेवेन्यू, क्योंकि उनको रेवेन्यू कुछ मिल ही नहीं रहा होता है अकॉर्डिंग टू देयर व्यूज, जितना व्यूज वो जनरेट कर रहे हैं, जितना टाइम वो स्पेंड कर रहे हैं। इसीलिए वो डिपेंड करना शुरू कर देते हैं ब्रांड कोलैब्स पर। बट सच्चाई ये है, देयर आर वेरी फ्यू ब्रांड कोलैब्स एट दिस मोमेंट ऑन यूट्यूब। क्रिएटर्स ब्रांड कोलैब्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। जब उनको यूट्यूब रेवेन्यू से फुलफिलमेंट नहीं हो पाती है, तब वो जाते हैं ब्रांड्स की तरफ, ब्रांड्स ढूंढने, ब्रांड कोलैबोरेशन करने के लिए। बट द रियलिटी इज कि ब्रांड कोलैब्स आपको तभी मिल सकता है जब आप एक डिसेंट व्यूअरशिप कॉन्सिस्टेंटली ला रहे हो, और वो भी एक ऐसे जॉनर पर जहाँ पे ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए कुछ ऐसे क्रिएटर्स भी है जिनको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब एड रेवेन्यू पर ही रिलाई करना पड़ता है, क्योंकि उनके जॉनर पर कोई ब्रांड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एक्सेप्ट सम स्टूपिड गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स दैट आर एवरीवेयर। इसलिए कई बार लोग मजबूरी में कुछ गलत प्लेटफॉर्म्स को भी प्रमोट कर देते हैं। रियलिटी जो कि आपको कोई नहीं बताता है, आज के टाइम पर ब्रांड्स ज्यादातर लार्जर चैनल्स और एक एस्टैब्लिश क्रिएटर को ही प्रेफर करते हैं कोलैबोरेशन करने के लिए। स्मॉल और मिड साइज चैनल्स बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं किसी भी ब्रांड डील को अट्रैक्ट करने में। ब्रांड्स आज उन्हीं के साथ काम करते हैं जो अपने आप को एज अ पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर पाए। व्यूज हमेशा मैटर नहीं करता है अगर आपने कंटेंट क्रिएशन के मार्केट पर अपना नाम उस लेवल का बना के रखा है, एंड यू हैव टू बिल्ड दैट। एंड ऑल्सो जो टाइम एंड एफर्ट आप देते हो फिल्मिंग में, स्क्रिप्टिंग में, एडिटिंग में, फिर पोस्टिंग में, उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, कई बार आप एडिटिंग करवाते हो किसी से, थंबनेल डिजाइनिंग करवाते हो, एंड आफ्टर दैट आपको डिपेंड करना पड़ता है किस पर, एल्गोरिथम पर। अगर एल्गोरिथम आपका साथ देता है तभी जाके आपका कंटेंट चलेगा, आपके व्यूज आएंगे, और फिर जाके आप पैसा कमा सकते हो। दैट्स द रियलिटी। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैसे मैंने अपना फर्स्ट 10,000 रुपीज ऑनलाइन अर्न किया था, और कैसे आज के टाइम आप कर सकते हो। उस वीडियो पर अभी करेंटली 1,10,000 व्यूज हो चुके हैं और 25 दिन हुए, एंड द रेवेन्यू आई हैव मेड थ्रू दिस वीडियो इज व्हाट आई एम गोना शो यू, $70। इफ यू कैन सी, $70। और इसका आरपीएम कितना है, $0.68। अभी तक 1,03,000 व्यूज का ही रेवेन्यू काउंट हुआ है, और उसका आरपीएम कितना है, $0.68। क्वाइट इंप्रेसिव, मतलब मेरे पिछले वीडियोस के मुकाबले कई ज्यादा आरपीएम है, क्योंकि द टॉपिक, द निश वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। एक टाइम पर मैं गेमिंग के वीडियोस बनाया करता था, और मुझे भली बात याद है कि कितना आरपीएम उसमें हुआ करता था, 0.24, 0.25, 0.30, मैक्स टू मैक्स कभी गया है 0.30, उससे ज्यादा नहीं। एंड नाउ यू कैन सी कितना है, और ये ओवर टाइम और ज्यादा बढ़ेगा। बहुत सारे लोगों का ये एक्सपेक्टेशन होता है, द मोर सब्सक्राइबर्स द हायर द इनकम, मतलब जितना ज्यादा आपके पास सब्सक्राइबर्स होंगे उतने ही ज्यादा पैसे आप कमाने वाले हो। बट द रियलिटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। सब्सक्राइबर काउंट आपके इनकम के साथ डायरेक्टली कोरिलेट नहीं करता है। जो होते हैं व्यूज, एंगेजमेंट, क्वालिटी ऑफ द ऑडियंस, जो आपके एड रेवेन्यू, स्पॉन्सरशिप एंड अदर इनकम स्ट्रीम्स को ड्राइव करते हैं। और व्यूज मतलब भी ऐसा नहीं कि हर व्यूज का आपको पैसा मिल रहा होता है। हर बार जब आप वीडियो पर क्लिक करते हो, जरूरी नहीं होता है कि आपके हर वीडियो क्लिक पर एक ऐड आपको शो किया जाए। जब वीडियो पर क्लिक करने के बाद ऐड आता है, तभी उस वीडियो से आपको इनकम जनरेट होती है। ऐसा नहीं होता है कि 1000 लोग आपके वीडियो पर क्लिक कर रहे हैं तो 1000 लोगों को ही ऐड शो किया गया होगा। उनमें से 500 लोगों को भी किया जा सकता है, 400 को भी किया जा सकता है, 100 को भी किया जा सकता है, इवन 900 को भी किया जा सकता है। कुछ छोटे चैनल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं विद देयर लॉयल एंड डेडिकेटेड ऑडियंस, उन चैनल्स के मुकाबले जिन पर लाखों शायद से सब्सक्राइबर्स है, लेकिन उनमें से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स इनएक्टिव हो चुके हैं या व्यूज उतने नहीं आते। एक और चीज लोगों में आजकल बढ़ने लगा है कि वो आजकल अपने जॉब्स, स्टडीज, कॉलेजेस को क्विट करना शुरू कर चुके हैं इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि यूट्यूब उनका फुल टाइम करियर बन जाएगा। रियलिटी ये है कि यूट्यूब एक फुल टाइम करियर बन सकता है, पर इसके लिए मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स को सालों लग जाते हैं एक सस्टेनेबल इनकम लेवल तक पहुंचने के लिए। कुछ क्रिएटर्स शुरू में जब उनके अच्छे खासे व्यूज आ रहे होते हैं, उनका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है, तो वो सोच लेते हैं कुछ महीने बाद कि यार मुझे तो बहुत अच्छा पेमेंट आने लगा है, मुझे बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है, तो लेट्स क्विट माई जॉब एंड लेट्स फोकस ऑन यूट्यूब। बट दिस इज नॉट अ राइट डिसीजन। बाद में जाकर आप डिसअपॉइंट हो सकते हो। जब तक आप एक अलग सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड नहीं कर लेते हो थ्रू यूट्यूब,
तब तक आप रिलाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि कभी भी आपका व्यूज ड्रॉप हो सकता है, उसके बाद आप एड रेवेन्यू से, ब्रांड डील से उतना पैसा ही नहीं कमा सकते हो। क्योंकि ट्रस्ट मी, इट्स रियली हार्ड टू गेट स्पॉन्सरशिप टुडे ऑन यूट्यूब, स्पेशली अगर आपके पास एक डिसेंट व्यूअरशिप नहीं है, अगर आप एक लार्ज क्रिएटर नहीं हो, या फिर आपका नाम मार्केट में उतना फैला नहीं है तो। और इन सब के बाद अगर आप सोच रहे हो तो फिर कैसे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है एज अ क्रिएटर आज के टाइम पर। Let's just reveal that. How to make more money as a creator. फोकस करना मेरी बात पर। मैंने कहा मोर मनी मतलब ज्यादा पैसा। पैसा तो कोई भी कमा लेता है, 10-20 हज़ार रुपए, 25 हज़ार, 30 हज़ार रुपए तो कमा ही लोगे, लेकिन कितने दिन तक सस्टेन कर पाओगे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितना ज्यादा पैसा आप कमा सकते हो। सो लेट्स जस्ट रिवील दैट। लेकिन लास्ट वाला आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। यू आर स्टक इन वन फॉर्मेट। 2025 शुरू हो चुका है ब्रो, और अगर अभी भी तुम अपने उस माइंडसेट के साथ बैठे हो कि मैं वीडियोस बनाता जाऊंगा, एक ही फॉर्मेट में स्टिक करके रहूंगा और एक दिन बूम कर जाऊंगा, तो ये तुम्हारा बहुत बड़ा फुलिश माइंडसेट है। आजकल के सो कॉल्ड सेल्फ इंप्रूवमेंट क्रिएटर्स बहुत सारे लोगों को ऐसे मैनिपुलेट कर देते हैं कि अगर तुम लॉन्ग फॉर्मेट से भटक जाते हो, अगर तुम शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट्स को कंज्यूम करते रहते हो या फिर उन पर ज्यादा ध्यान देने लगते हो, तो तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम्हारा अटेंशन स्पैन रिड्यूस होता जाएगा। बुलशिट। अगर सिर्फ कंज्यूम करते जाते हो, वो चाहे शॉर्ट फॉर्म हो या लॉन्ग फॉर्म, तो फिर वो तुम्हें कोई बेनिफिट ही नहीं देगा, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। एज अ क्रिएटर आपका मेन मोटिव होना चाहिए हाउ कैन यू एक्सपांड मोर। आज से 1 साल पहले अगर मैंने अपना इंस्टाग्राम पेज शुरू नहीं किया होता तो शायद मैंने भी वो बड़ी गलती कर दी होती, क्योंकि मैं भी उसी माइंडसेट के साथ जी रहा था तब तक। बट यू कैन नॉट इग्नोर द शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एज वेल एज अ क्रिएटर। अगर आप 10-15 मिनट का एक लॉन्ग फॉर्म बना पा रहे हो, तो वहां से भी आप क्लिप्स कट करके एक शॉर्ट फॉर्म को भी डेवलप कर सकते हो, या फिर आप एक अलग से 10-15 मिनट का टाइम निकाल के एक प्रॉपर डेडिकेटेड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी बना सकते हो। जो आपको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से दूरी बना लो, वो एक्चुअली नहीं चाहते कि आप इसका एडवांटेज लो, क्योंकि उन्हें पता है कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट्स बना के आज लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, जितना मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू लास्ट 1 ईयर में कमाया, उतना मैंने इस पूरे यूट्यूब के जर्नी में अभी तक नहीं कमाया। लेकिन मैं पर्सनली चाहता हूँ कि आप अगर सच में पैशनेट हो, डेडिकेटेड होना चाहते हो और ग्रो करना चाहते हो ऑन इंस्टाग्राम, इसीलिए मैंने आपके लिए एक पर्सनली ब्लूप्रिंट डिजाइन किया है, जो कि आपको पूरा रोड मैप बता देगा कि कैसे आपको इंस्टाग्राम में सक्सेस मिल सकता है, कैसे आप ग्रो कर सकते हो। यू नो, लास्ट 1 ईयर में मैंने 3 लाख से ऊपर फॉलोअर्स गेन किया ऑन इंस्टाग्राम, एंड उससे भी बड़ी बात, जो पैसा मैंने कमाया, दैट्स अ लॉट। मैंने अपने ब्लूप्रिंट पर सब कुछ A to Z शेयर किया कि कैसे आपको कंटेंट क्रिएट करना है, कैसे आपको वायरल पोस्ट बनाना है, कैसे आपको ढूंढना है, कंटेंट आइडियाज कहाँ से मिलेंगे, कैसे ब्रांड डील्स कर सकते हो, कैसे मैं स्क्रिप्टिंग करता हूँ, कैसे एडिटिंग करता हूँ, कैसे वॉइस एडिटिंग करता हूँ, सब कुछ A to Z मैंने वहाँ पे शेयर किया है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप चाहो तो जाके इस वीडियो को देखने के बाद चेकआउट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इस दुनिया में खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने से बड़ी बात कोई नहीं होती, क्योंकि लोग ये नहीं समझते कि खुद पर जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उससे जो आपको रिटर्न मिलता है वो अनलिमिटेड होता है। और इसीलिए अदर प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करो, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, जहां भी हो सके कंटेंट पोस्ट करो और वहां से लोगों का अटेंशन आपकी तरफ लाओ, क्योंकि अटेंशन इज द मेन गेम, अटेंशन इज द मेन एसेट टुडे। और ऐसा करने से आपके व्यूअरशिप में ड्रास्टिकली चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो भी कंटेंट आप पोस्ट कर रहे हो लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब पर, उस पर भी व्यूअर्स आपके धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। जो आपको इंस्टाग्राम पर देखते हैं वो धीरे धीरे आपको सर्च करके आएंगे, या फिर आप इंस्टाग्राम के थ्रू भी प्रमोट कर सकते हो कि आपने ये यूट्यूब वीडियो डाला है, आप जाकर ये वीडियो देख सकते हो अपने स्टोरी पर, या फिर उसके रिगार्डिंग रील भी पोस्ट कर सकते हो, जहां पर लोगों को पता चलेगा कि एक नया वीडियो, आपका लॉन्ग वीडियो आया है यूट्यूब पर, जो कि लोग देख सकते हैं, जैसा मोस्ट ऑफ द अदर क्रिएटर्स भी करते हैं। दूसरी बात, द गेम ऑफ मल्टीपल चैनल्स। मोस्ट ऑफ दी जितने एस्टैब्लिश क्रिएटर्स आज के टाइम पर है, वो एक चैनल पर डिपेंडेंट ही नहीं है, वो मल्टीपल चैनल्स को रन कर रहे हैं, एंड इसकी वजह से उनका अर्निंग भी मल्टीप्लाई हो चुका है। जैसे कि आज के टाइम पर आप एक जॉब पर रिलाई नहीं कर सकते हो। अगर आपका कोई साइड बिजनेस नहीं है, आप कुछ अलग सोर्स ऑफ इनकम नहीं निकाल रहे हो, कोई फ्रीलांसिंग नहीं कर रहे हो, कुछ अदर चीज नहीं कर रहे हो, तो आपको बहुत मुश्किल होता है एक जॉब पर रिलाई करके उसके इनकम से अपना पूरा लाइफ, पूरा सब कुछ अच्छे से मैनेज करना। सिमिलरली, अगर आपके पास मल्टीपल चैनल्स नहीं है आज के टाइम पर, एक यूट्यूब चैनल से सस्टेन करना इज क्वाइट इम्पॉसिबल अनलेस यू आर सो बिग कि आपके वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज आ जाते हैं, एंड दैट्स नॉट इजी एट ऑल। लेकिन ये इजी तब होता है जब ऑलरेडी आप एक सक्सेसफुल चैनल रन कर रहे होते हो, क्योंकि लोगों को पता होता है कि ये क्रिएटर ये है और हम इनके बाकी चैनल्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट अगर इसको दूसरी तरफ से देखें, तो आपके पास अगर कोई ऐसा एस्टैब्लिश चैनल, ज्यादा बड़ा चैनल ना भी हो, तब भी आप दूसरे चैनल्स को चला भी सकते हो, उनको ग्रो भी कर सकते हो, क्योंकि अगर उनका कंटेंट अच्छा हुआ तो डेफिनेटली वो सर्च इंजन पर आएगा, लोग उसको देखेंगे, रिकमेंडेड होगा, और फिर वहां पे भी आप व्यूज ड्राइव कर सकते हो। इसलिए जो लोग कहते हैं कि लक बहुत ज्यादा मैटर करता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि लक को आपको ज्यादा से ज्यादा आपकी ओर खींचने की जरूरत है, और वो तभी होगा कि जब आप पॉसिबिलिटीज ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करोगे। एक चैनल पर रिलाई करके रहोगे और सोचोगे कि लक
अगर अच्छा रहा तो चल जाएगा, नहीं होगा। अगर आप 5 चैनल्स रन करते हो तो पॉसिबिलिटीज फिर बढ़ जाती है कि लक आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए काम करे। एंड अगर आप मल्टीपल फॉर्मेट्स में वीडियोस बना रहे हो तो ये और ज़्यादा आसान हो जाता है आज के टाइम पर, क्योंकि लोग आपके उन फॉर्मेट्स को देखकर आपके अलग अलग चैनल्स को भी विजिट करना शुरू कर देते हैं। बट जो चीज़ आपका पूरा गेम बदल सकता है, दैट्स पर्सनल ब्रांड। ये चीज समझने में मुझे काफी टाइम लगा। द रियल गेम इज बिल्डिंग योरसेल्फ अ पर्सनल ब्रांड। ये आपके लिए मल्टीपल डोर्स ओपन कर देगा। नाउ यू नो लॉन्गर हैव टू रिलाई ऑन यूट्यूब पेमेंट, ब्रांड्स एंड ऑल। अब आप अपना खुद का सोर्स ऑफ इनकम भी बिल्ड कर सकते हो। हालांकि खुद को पर्सनल ब्रांड बनाने के बाद आपको ब्रांड्स की भी कमी नहीं होगी, लेकिन स्टिल यू कैन मेक इट एज सेकेंडरी। यस, ब्रांड्स को तब आप सेकेंडरी कर सकते हो क्योंकि आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम आप खुद बन जाओगे। सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है कि आप अपने खुद के प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, चाहे वो डिजिटल हो या फिजिकल हो। अभी जैसे मैंने आपको अपने ब्लूप्रिंट के बारे में बताया, एंड दैट्स माय प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट, एंड आई बिलीव इन इट। मुझे पता है कि मैंने जो प्रोडक्ट डिजाइन किया है दैट्स सो स्ट्रॉन्ग एंड हैविंग दैट क्वालिटी, जो कि इसको लेने के बाद सभी लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे। सिमिलरली टेक बर्नर ने अभी अपना स्मार्ट वॉच लॉन्च किया, दैट्स हिज फिजिकल प्रोडक्ट। तो जिस मोमेंट पर आप अपने आप को पर्सनल ब्रांड बना लेते हो, उसी मोमेंट से आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू कर सकते हो आप ही के ऑडियंस को। 2 दिन पहले मेरे एक स्कूल फ्रेंड से मेरा बात हो रहा था एंड ही वाज सेइंग कि उसे एक टीचिंग का चैनल ओपन करना है। वो मुझे पूछ रहा था कि कितने व्यूज आने पर, कितना सब्सक्राइबर होने पर, कितने वॉच टाइम होने पर मोनेटाइजेशन ऑन होता है और कितना पैसा कमा सकता है। तो मैंने उसको इन सभी चीजों का रिप्लाई तो दिया है, लेकिन साथ में एक और एडिशनली चीज बताया जो कि उसको एक्चुअली में बहुत मदद करने वाला है। एजुकेशन इस दुनिया में वन ऑफ द टॉप बिजनेसेस में से एक है और ये हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि बच्चे आते रहेंगे, वो पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, वो चले जाएंगे, दूसरा आएंगे, तो ऐसे करते करते जनरेशन भी बदलता रहेगा, लेकिन एजुकेशन कभी नहीं खत्म होने वाला है। हमारे देश में काफी लोग ग्रेजुएशन के बाद जिन्हें नौकरी नहीं मिलती है या फिर हायर स्टडीज करने के बाद जो घर पे बैठे रहते हैं, वो ट्यूशन पढ़ाना, कोचिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। एंड आज के टाइम ये चीज और ज्यादा आसान हो चुका है बिकॉज ऑफ ऑनलाइन। तो मैंने उसको बताया, अगर तू स्ट्रेटेजिकली करता है तो तू बहुत ज्यादा कमा सकता है। पहले अपना चैनल क्रिएट कर और उस पर तू स्टैटिस्टिक्स के वीडियोस डालना शुरू कर दे। ऐसा समझ के टीचिंग कर और वीडियो डाल कि तू अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने जा रहा है और उन्हीं को समझा रहा है। हाँ, एक्स्ट्रा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन तू जब कर रहा है उससे तेरा रिवीजन भी हो रहा है और साथ में तू टीचिंग भी कर रहा है और सिखा भी रहा है और वीडियो भी तू डाल रहा है। नाउ अब क्या होगा कि जब भी वीडियोस में धीरे धीरे व्यूज आना शुरू हो जाएंगे, 200, 300, 400, 500, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 1000 तक भी व्यूज आ गए, तो उनमें से तू बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल स्टूडेंट्स को ढूंढ पाएगा अपने लिए। और सबसे कमाल की बात है कि तुझे किसी को भी फोर्स नहीं करना है तेरे कोचिंग को ज्वाइन करने के लिए अलग से प्राइवेट में पैसा देकर, या फिर तुझे ढूंढने नहीं निकलना है। सुनाओ क्या होगा, जब भी 500-1000 स्टूडेंट्स तेरे वीडियो पर आकर तेरे टीचिंग को देख रहे हैं, तो उनमें से पोटेंशियली 10-12 स्टूडेंट्स ऐसे निकलेंगे जो तुझसे पर्सनली डीपली कनेक्ट करना चाहेंगे, अलग से जो तुझसे सीखना चाहेंगे, जो तुझे कहेंगे कि सर आप हमें पढ़ाइए और ज्यादा। ऐसे तुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, और तू अपना डिटेल्स वहां पे शेयर करके रख सकता है, जहां से स्टूडेंट्स आकर तुझसे कांटेक्ट करेंगे, तुझसे पर्सनली कोचिंग लेने के लिए वो बोलेंगे, एंड यू कैन चार्ज रियली वेल फ्रॉम देम, क्योंकि वो Tier 1, Tier 2 सीरीज से भी कभी कभी बिलोंग करते हैं। तो अकॉर्डिंगली तू अपना चार्ज और अपने टाइम के हिसाब से तू ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, बिकॉज सब कुछ ऑनलाइन है। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि इतना स्पेस है, वो है। और सबसे बड़ी बात कि तुझे किसी को ढूंढने नहीं निकलना पड़ रहा है। यू कैन गेट अनलिमिटेड स्टूडेंट्स फ्रॉम हियर एंड पीपल आर मेकिंग क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी दिस वे। तुझे कुछ लॉस नहीं हो रहा है। अगर तेरा वीडियो अच्छा परफॉर्म करता है तो बाद में जाके मोनेटाइजेशन के थ्रू भी कमा सकता है। उससे भी बड़ी बात, तेरा टीचिंग स्किल बता देगा कि स्टूडेंट्स तुझे मिलेंगे अपने लिए अलग से, स्टूडेंट्स तेरे साथ कनेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, उन्हें तेरा पढ़ाना अच्छा लगता है या नहीं लगता है, एवरीथिंग यू विल गेट फिगर आउट देयर। सो इट्स अ कंप्लीट विन विन सिचुएशन फॉर यू। ऐसे बनता है पर्सनल ब्रांड। जब भी आप अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को पैशनेटली शेयर करना शुरू कर देते हो, आपके इंटरेस्ट के लोग धीरे धीरे आपके साथ जुड़ना शुरू कर जाते हैं, एंड दैट्स हाउ यू स्टार्ट बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांड इज नॉट जस्ट अबाउट कंटेंट क्रिएशन, ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आप करते हो अपने लिए। यह आपको एक दूसरा अलग रैंडम क्रिएटर से डिफरेंट बनाता है, आपको स्टैंड आउट करने में मदद करता है, आपको ट्रांसफॉर्म करता है, क्योंकि एवरीबॉडी इज कंटेंट क्रिएटर नाउअडेज। हर गली मोहल्ले में आपको कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर्स घूमते हुए देख जाएंगे आज के टाइम पर, जो आपको ये बताएंगे कि मैं यूट्यूब पर हूँ, मैं इंस्टाग्राम पर हूँ। दे आर मेकिंग कॉन्टेंट्स just like other random creators. And इसमें से अगर आपको stand out करना है, all you need to do is making yourself a personal brand. That's it. So I hope you got it. This was the video. Comment करके let me know your feedback. आपकी क्या सोच है इस पर? Thank you so much for watching. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए see you soon. Take care. Bye.